हाय गाइस। तो यार इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करने वाले हैं कि कंसिस्टेंट हैशिंग जो हमने अप्रोच देखा था लास्ट वीडियो में, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो पहले तो रिकैप करते हैं कि कंसिस्टेंट हैशिंग में हम करते क्या थे। तो सिंपली हम सर्वर्स को और कीज़ को रिंग में मैप कर देते थे। रिंग एक्चुअली में रिंग नहीं होता, वो एक तरह का 1D स्पेस ही होता है। ठीक है, सॉरी लेट मी सेलेक्ट। ओके, तो एक तरह का 1D स्पेस ही होता है वो। ठीक है, बट वही है कि एंड कनेक्टेड होता है फर्स्ट से, तो उसको मैं रिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए आसानी होती है, इसीलिए हम इसको एज अ रिंग ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते थे, सर्वर्स एंड कीज़ को रिंग में मैप कर दिया यूजिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैश फंक्शन, ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सर्वर्स एंड कीज़ रिंग में। ठीक है, और टू फाइंड अ सर्वर जिसमें कोई मेरी पर्टिकुलर डेटा स्टोर है किसी की के करस्पॉन्डिंग, मैं पहले उस की को लोकेट करता था रिंग में, फिर क्लॉकवाइज जाता था। तो जो पहला सर्वर मिलता था उसी में इस की करस्पॉन्डिंग डेटा स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिक कंसिस्टेंट हैशिंग का इम्प्लीमेंटेशन। तो जनरली इंटरव्यूअर पूछते हैं कि कैन यू पॉइंट आउट दी प्रॉब्लम्स अबव। तो ये जो बेसिक अप्रोच आपने बताया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं क्या? तो यस, प्रॉब्लम्स हैं। देर आर मेनली 2 प्रॉब्लम्स विद द बेसिक अबव अप्रोच। 2 प्रॉब्लम्स हैं मेनली। पहला देखो, और काफ़ी ईजी है, आसानी से समझ जाओगे। देखो मैंने क्या कहा था कि रिंग में सर्वर्स को जब मैप करते हैं, ठीक है, तो जब मैप करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पार्टीशन एकदम इक्वल रख सको। ठीक है, क्या मैंने बोला? जब मैं सर्वर्स को मैप कर रहा हूँ, देख रहे हो, सर्वर को मैंने मैप किया रिंग में, तो इस डायग्राम में तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, सबके बीच की पार्टीशन देखो एकदम सेम है, राइट, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सर्वर्स, है ना। बट ऐसा अब हमेशा पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? रीज़न क्या है? मान लो कोई सर्वर क्रैश हो गया, या मान लो हमने कोई सर्वर ऐड किया, तब तो पार्टीशन अनइवन हो जाएगी, राइट। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, डायग्राम से देखो। ठीक है, मान लेते हैं S0 यहाँ था, S1 यहाँ था, S2 यहाँ था, S3 यहाँ था। तो अभी तो पार्टीशन सबकी सेम लग रही है, राइट। ठीक है, अगर मान लो जो S1 है वो क्रैश कर गया, ठीक है, तो S1 को मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब S1 जब हट गया है, तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखो ध्यान से। अब डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो गया, इसको हटाते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो गया जो कि अनइवन है, राइट। तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सको सर्वर को रिंग्स पर। ठीक है, क्योंकि सर्वर ऐड भी हो सकते हैं और रिमूव भी हो सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है, यही मैंने लिखा है, रिंग में सभी सर्वर्स के बीच का पार्टीशन हमेशा सेम होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सर्वर्स ऐड एंड रिमूव भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब हम वो, तो यहाँ पर तो मैंने सर्वर को मैप करने का प्रॉब्लम बता दिया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कीज़ का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी तो, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी तो हो सकता है। मतलब कीज़ भी एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हों, ऐसा नहीं पॉसिबल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा जो रिंग है, इसमें मैंने सर्वर्स को लोकेट कर लिया, ठीक है, S1, S2, S3 और S0। अब मान लेते हैं कीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 2 कीज़ आएँ, तो ये दोनों S1 में मतलब स्टोर्ड होंगे, है ना। यहाँ पर एक ही की आया, की 0, की 1, की 2, यहाँ एक ही की आया। मान लेते हैं यहाँ की आया ही नहीं, इस पार्ट में की आया ही नहीं, और यहाँ पर बहुत सारे कीज़ आ गए। ठीक है, तो अब देखो ये इतने सारे कीज़ जो आए गए, इस सबका डेटा S0 में स्टोर्ड है, इन दोनों का डेटा S1 में स्टोर्ड है, K2 का डेटा S2 में स्टोर्ड है, और S3 में कुछ स्टोर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो S3 अंडरलोड हो गया, और S0 को देखो ओवरलोड हो गया बेचारा। S0 पे कितना डेटा आ गया, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया ये। ठीक है, और S3 जो है ये अंडरलोड हो गया, इस पे तो डेटा आया ही नहीं। ठीक है,
तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है कीज़ का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, राइट, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे तो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहला कि ये एक तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो पार्टीशन है दो सर्वर्स के बीच का वो इक्वल नहीं आ रहा है। अब पार्टीशन इक्वल नहीं आ रहा तो ऑब्वियस है जब कीज़ आप मैप करोगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पर कीज़ आ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस यहाँ मिल गया है, राइट। और इसी तरह S2 पर लोड हो जाएगा, जो मैंने यहाँ बताया कि कहीं पर भी कीज़ ज़्यादा आ गए, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो किसी एक सर्वर पर बहुत लोड हो जाता है। और कुछ सर्वर ऐसे होते हैं जो अंडर लोड हो जाते हैं, जिन पर कोई डेटा स्टोर ही नहीं होता है, तो देखता जाए तो वेस्ट हो रहा है हमारा रिसोर्स, है ना। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का एक तरीका है, कंसिस्टेंट हैशिंग को और भी इम्प्रूव करने का तरीका है, जो है वर्चुअल नोड। वर्चुअल नोड को यूज़ करके हम जो दूसरे प्रॉब्लम्स है अबव उनको सॉल्व कर सकते हैं। इंटरव्यूअर ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या प्रॉब्लम है कंसिस्टेंट हैशिंग के बेसिक अप्रोच में, तो 100% श्योर है कि ही विल आस्क यू अबाउट हाउ यू विल फिक्स इट। तो मतलब वर्चुअल नोड का डिस्कशन होगा ही होगा इंटरव्यू में, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, वी विल सॉल्व द अबव प्रॉब्लम्स यूजिंग वर्चुअल नोड, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आराम से अच्छे से देखेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू गाइस, बाय बाय।